स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और यहाँ पर जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, इस पीडीएफ को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक पहुंचने से पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ पासवर्ड चाहिए, जो 6 नंबर रहेंगे। 1 2 3 इस तरह से नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको सीधे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 नंबर मैं आपको दूंगा। तो ये नंबर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं नंबर इस वीडियो के दौरान दूंगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने के बाद में। और ये जो आंसर्स मैं बताऊंगा, इसको मैं पीडीएफ में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? केवल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वहां पे सारे आंसर्स भी मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सभी को आंसर पता होगा, फिर भी मैं आंसर बताना चाहूंगा कि इसका आंसर जो है गुजरात बिल्कुल सही है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पासवर्ड जो है आपका, पहला पासवर्ड मैं बता रहा हूं, आपको सबसे पहले डालना है 22, ठीक है। सबसे पहले आप 22 डालोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। अब यहां पर देखिए, दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, यानी टोटल आपको 6 नंबर बताऊंगा। अभी 2 नंबर आप देख रहे हैं कि 22 हो गया, अभी 2 नंबर फिर बताऊंगा, फिर 2 नंबर और लास्ट में बता दूंगा। इन सभी नंबरों को एक साथ डाल देना। पासवर्ड डालते ही पीडीएफ खुल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना आंसर के साथ में। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज करने वाले बड़े ही शानदार आदमी हैं, उनका नाम हमेशा याद रहता है, शाहनी साहब। तो दयाराम साहनी जो है, इनको जाता है इसका उत्तरदायित्व। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिपियों में किनका अर्थ जेम्स प्रीसेम्प द्वारा निकाला गया था? तो इसमें से कौन सा लिपि जो है जेम्स प्रीपेंस ने उसका अर्थ निकाल दिया था? लिपि मतलब जानते ही हो आप, लिपि है, देवनागरी लिपि है, और भी बहुत सारी लिपि है, हजारों लिपियां हैं, लिपियों की कमी नहीं है। तो उन लिपियों में से जो जेम्स प्रीपेंस ने जो यहाँ पर कौन सा निकाला था, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी और खगोष्ठी लिपि, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मी और खगोष्ठी लिपि जो है, इसका अर्थ जो है निकाला था जेम्स प्रीपेंस ने। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। और आपके लिए मैं 3 4 पीडीएफ देने वाला हूं। ये पहला पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पीडीएफ है, ठीक है। इससे कई सॉल्यूशंस भी देखेंगे और बाद में इसको डाउनलोड कर लेना आप। निम्न में से मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था? तो मौर्य साम्राज्य का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र की बात हो रही है। तो ये कहाँ था? तो ये बिल्कुल पाटलिपुत्र। सही समझ रहे हैं आप? तो 100 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया पांचवा, साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता माने जाते हैं? तो साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन माने थे? साहित्यिक की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही समझा आपने, वेद व्यास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? सभी को पता होना चाहिए कि इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। तो यहाँ पे द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सातवां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि ये राजस्थान अजमेर में स्थित है। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम बात करते हैं 8वें प्रश्न का। 8वें प्रश्न में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया आपसे, अभिलेख किए साक्ष्यों के अनुसार निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल, हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अंग्रेजों ने रैयत शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, ये मुझे आप बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है और समझ लिया है तो मुझे इसका कमेंट में जवाब दीजिए, किस वर्ष हुई थी। अंग्रेज ने रैयत शब्द का प्रयोग कब किया था? जानते ही हो आप, रैयत जो है वसूलते थे। और ये किसके लिए मतलब ये शब्द जो है का प्रयोग किया था, किसके लिए किया था? तो यहाँ पे ऑप्शंस इसलिए दिया गया है कि किसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, लिए लिए लिए, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, रैयत जो शब्द इस्तेमाल किया गया था ये किसानों के लिए किया गया था। तो 100 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो 10वां पार्ट है, इसमें आपको 12 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो 12 नंबर आप केवल ऑप्शन से ही प्राप्त करेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अपने काल में कलकत्ता के नगर नियोजन का कार्य किया था? तो वो कौन सा जनरल गवर्नर था? तो वो था आपका लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के
तत्कालिक कारण की पहचान कीजिए। तो तत्कालिक कारण जो है उस समय कौन सा था गांधी जी के द्वारा? तो वो था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जब आया था तो इसने सब कुछ चौपट कर दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण बना था। ठीक है। नेक्स्ट जो 12वां प्रश्न है इसमें पूछा गया, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये बार बार बोर्ड में। ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अपने शब्दों में। तो यहाँ पे जो है अ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति जो करने के आएंगे शब्द, वहां पे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति 5 मिलेंगे, मैं एक एक्स्ट्रा दूंगा आपको हमेशा। जिस भी पीडीएफ को आप देखेंगे उसमें आपको मैं एक्स्ट्रा एक दूंगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। शंकर देव के उपदेश खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो है इनको बोला जाता था भगवती धर्म। भगवती धर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी बंगाल में खालिस्तान सबसे अधिक शक्तिशाली थे, तो कौन थे? ये शक्तिशाली जो थे उनको बोला जाता था जोतदार। जोतदार उत्तरी बंगाल में थे ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 18वीं शताब्दी में मद्रास, मुंबई, कलकत्ता का महत्वपूर्ण खालिस्तान शहरों के रूप में विकसित हो चुका था। तो ये औपनिवेशिक शहरों के रूप में विकसित हो चुका था। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा औपनिवेशिक। औपनिवेशिक। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है ब्रिटिश औपनिवेशिक, ये वाला आपको लिखना है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में कांग्रेस ने खालिस्तान को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ये जब मनाया गया था तो वो समय था 26 जनवरी सन 1930। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अधिकांश राजवंश खालिस्तान का अनुसरण करते थे। किसका अनुसरण करते थे? पितृवंशिकता प्रणाली का। इसको हम लिखेंगे पितृवंशिकता प्रणाली। इसके बाद जो आपका इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में दोपहर बाद खालिस्तान ने विद्रोह किया था। तो पैदल सेना ने विद्रोह किया था। यहां पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पैदल सेना। पैदल सेना ने विद्रोह किया था। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गए। अब जो आपके 1 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न जो है पूछा गया है, उन 2 पुरातत्वों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए सिंधु संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। तो वहां पे क्या हुआ? हलों का प्रतिरूप जो है उनको प्रदान हुआ, हलों का साक्ष्य प्रदान हुआ है, और बैलों की जो है मर्ण मूर्तियां यानी कि मृत मूर्तियां जो है प्राप्त हुई हैं। तो ये चीजों को देख करके जो है ये मानते हैं कि उस समय जब हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय जो है बैलों का भी प्रयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला जो पासवर्ड है उसमें डालेंगे आप 44। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो टोटल मिलाकर के आपको 4 पासवर्ड मैंने बता दिया है। ऊपर पहले बता दिया था 2 और अभी 2 ये बता दिया। इसके बाद अगला पासवर्ड मैं बता दूंगा आपको। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है उसी को माना गया है सबसे महत्वपूर्ण। इसके बाद में स्त्री धन से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है? तो स्त्री धन उसी को कहते हैं जो स्त्री विवाह के समय अपने साथ लेके आती है। चाहे अब आप आज की डेट में उसको स्त्री धन ना कह करके क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। ठीक है। तो उसी को स्त्री धन कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत के उन 2 नगरों के नाम लिखिए जिनका इब्न तूता ने दौरा किया और वहां विश्ववादी संस्कृति पाई। तो वो कौन से 2 शहर थे? तो एक तो दिल्ली था और एक दौलताबाद था। ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अच्छा, उलुक और दावा में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो उलुक क्या है ये आपको पता है, और दावा जो है वो क्या है। ठीक है। दोनों चीजें मैंने यहाँ पे स्पष्ट की हुई हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको पासवर्ड लगेगा। पासवर्ड मैं बता चुका हूं, अभी लास्ट पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलावार और नैनार संत कौन थे ये आपको बताना है। अलावार वाला तो कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। नैनार इस बार आपको नया देखने को मिल रहा है। यदि आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहां स्थित किस सूफी संत की दरगाह की जियारत करेंगे? तो हमने अभी अभी पढ़ा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है उसी की जियारत करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कब और किसने लागू की थी?
तो इसको कॉर्नवालिस ने लागू की थी और 1793 ईस्वी में लागू की थी। पहाड़िया लोग कौन थे, तो ये आपको आंसर बताना है, इसका हमने बता दिया है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता किसने लिखी थी, तो इसका आंसर बिल्कुल सही तरीका हो जाएगा आपको लिखने का, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है ये कविता लिखी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ था, तो 1857 का विद्रोह जो है ये 10 मई 1857 में ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मुंबई में नवगाथिक शैली की किन्हीं दो इमारतों के नाम आपको बताने हैं, जिसमें विश्वविद्यालय है बम्बई का और एक विक्टोरिया टर्मिनल है, तो ये दोनों ही आपको इस शैली में मिलेंगे। इसके बाद खंड ब जो शुरू होता है, इसमें आप थोड़े से बड़े प्रश्न देखेंगे जो 2 नंबर के रहेंगे। इससे पहले वाले प्रश्न जो है आपके 1-1 नंबर के रहे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, इसकी क्या विशेषता है, तो आपको वो बतानी है कि पुरावस्तु जो है सिंधु घाटी की क्या है, तो वो है मुहर। ठीक है, और उसके बाद इसकी 2 विशेषताएं बता देंगे। अगला जो है 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने सम्राट अशोक को प्रेरणा का स्रोत क्यों माना था, इसका आंसर आप बता देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारत के आरंभिक समाज में प्रचलित आचार व्यवहार एवं रीति रिवाजों का इतिहास लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न तूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर क्यों चकित हुआ, इसका उल्लेख कर देना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विजयनगर शासकों के लिए मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्य देना क्यों महत्वपूर्ण था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका इसका आंसर भी दे देंगे आप। और कालिन मैकेंजी कौन थे और हम्पी के बारे में उनकी आरंभिक जानकारियां किस बात पर आधारित थी, आपको बताना है। इसके बाद जो है हम्पी और विजयनगर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपको ध्यान रखना। इसके बाद जो है जमींदारों को नियंत्रित करने और उनकी स्वायत्ता को सीमित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से कदम उठाए थे, ये आपको बता देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने किस से प्रेरणा ली थी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछेगा भारत का वृत्तांत लिखने में अल रुबानी के समक्ष कौन सी बाधाएं आई थी, किन्हीं 2 को बताना है आपको, 2 बाधाएं आपको बता देनी है अल रुबानी की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है, कई बार पूछा जाता है तत्कालिक कारण क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज और तत्कालिक कारण तो आपको लिखना ही है, और कोई भी कारण पूछे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप जरूर लिखना। स्वराज के लिए हिंदू मुस्लिम पारसी सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा, गांधी जी के इस कथन को असहयोग आंदोलन के संदर्भ में आपको स्पष्ट कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया था, अब ये आपको बताना है कि क्यों ले लिया था। नेक्स्ट जो खंड स आपका शुरू होता है, तो यहाँ पर जो 3 अंकीय प्रश्न शुरू होंगे, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों, लिपि और तौल के साधन की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता आपको सिद्ध करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पर आप इसका आंसर देख लेंगे, इसमें आपको जो है अथवा भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि सिंधु सभ्यता के शहरों की जल निकासी नगर योजना की ओर संकेत करती हैं, तो ये आपको बताना है कि वहां पे नगर योजना थी क्या, और अपने उत्तर को जो है पक्ष में तर्क सहित आपको स्पष्ट करना है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, मैंने एक का आंसर दे दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेशों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता से सिद्ध करना है। इसी में अथवा पाठ आपको फिर से मिलेगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध की व्याख्या करनी है, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, विजयनगर के प्रशासन में अमर नायक प्रणाली की भूमिका उल्लेख करना है आपको, अथवा इसमें मिलेगा आपको, जिसमें महानवमी डिब्बा और विजयनगर साम्राज्य की एक विशिष्ट संरचना थी, कथन का जो है न्याय संगत ठहराना है आपको कि ये ऐसा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो मैंने एक एक क्वेश्चन का अथवा में से कोई एक प्रश्न का आंसर मैंने दिया है। और यहाँ पे भारत में 19वीं शताब्दी के दौरान शहरीकरण के प्रतिरूपों में देखे गए महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर कीजिए। इसी में अथवा पार्ट में पूछा गया है, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों से क्या महत्व होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो खंड द आपका शुरू होता है, तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बड़े प्रश्न रहेंगे, सबसे इसमें भी आपको अथवा देखने को मिलेगा, प्रारंभिक भक्ति परंपराओं को स्पष्ट करते हुए इनका जाति व राज्य के प्रति दृष्टिकोण का भी उल्लेख कीजिए। इसमें अथवा पाठ में है, धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत
कि बढ़ती हुई विषय शक्ति की प्रक्रिया के फलस्वरूप सूफीवाद का विकास हुआ, ये स्पष्ट आपको करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि खंड द में ही केवल आपको अथवा देखने को मिलेगा। अथवा पार्ट जो है केवल खंड द में ही मिलेगा। यहां पर जो अथवा आप देख रहे हैं, ये अथवा केवल खंड द में मिलेगा। खंड स की बात करूं तो इसमें अथवा जो हमने दिया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से दिया है। इसके अलावा जो है आपको अथवा देखने को नहीं मिलेगा। तो इन क्वेश्चनों में आपको खंड स में अथवा नहीं मिलेगा। मैं आपको यहां लिख देता हूं, इसमें अथवा पार्ट नहीं आएगा, अथवा नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर में आपको अथवा देखने को नहीं मिलेगा इसमें, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको करना ही करना होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें 17वें में केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको 2 इसलिए दे रहा हूं कि आप इन क्वेश्चनों को भी देख लेना, क्योंकि इनमें से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, चेंज किए जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें समझ लेना ढंग से। जो चीज़ें बताई जा रही हैं इनको समझ के ही आपको आगे बढ़ना है, पढ़ते रहना है, तभी जाके आपका जो है अच्छा पेपर हो पाएगा। तो इसका आंसर आप यहां से नोट कर लेंगे। जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका पूरा आंसर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाइए 22वें प्रश्न पर। तो 22वें प्रश्न में देखिए यहाँ पे भी अथवा मिलेगा। देखिए खंड डी में जो है आपको अथवा मिलेगा, केवल खंड डी में, यानी कि 3-4 प्रश्नों में ही आपको अथवा मिलेगा। उसके अलावा कहीं अथवा आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि सारे प्रश्न आपको करने होंगे। तो यानी कि सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना होगा। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार सहित आपको वर्णन करना है। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। कथन को स्पष्ट कर जाना है। तो यहां पर दोनों में से कोई एक करना है। डी सेक्शन में आपको 21, 22, 23 जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको अथवा पार्ट मिलेगा। यहां पे मैंने एक पार्ट का सॉल्यूशन दिया है और इस पार्ट को आप सॉल्यूशंस को यहां से देख सकते हैं। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा उसके हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है यहां तक खत्म हो जाता है। 23वां जो प्रश्न है आपका मानचित्र आधारित रहेगा, जिसमें आपको अथवा पाठ बिल्कुल मिलेगा देखने को, 100% अथवा पाठ मिलेगा। पहले पार्ट में आपको 4 चीजें मिलेंगी और दूसरे पार्ट में भी आपको 4 चीजें मिलेंगी, और दोनों ही आपके मानचित्र आधारित रहेंगे और दोनों ही जो है भारत के मानचित्र से संबंधित होंगे। विश्व के मानचित्र की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में आपके भारत का मानचित्र है, तो भारत का मानचित्र ही बिल्कुल आएगा। तो भारत के मानचित्र में आपको ये चीजें बतानी है, कालीबंगा, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, दिल्ली, या फिर आपको नागेश्वर, कौसाम्बी, बड़ोदरा और मछलीपट्टनम, इनमें से कोई भी बताना है। अगला पासवर्ड याद कीजिए, 444 जो है इसका अगला पासवर्ड है। तो ये ध्यान रखना, आप 6 पासवर्ड जो मैंने बताए हैं इन सभी पासवर्ड को नोट करके आप एक साथ में डाल देंगे, ठीक है। और पीडीएफ जो है आपका खुल जाएगा। इसको हम जो है यहाँ पे दिल्ली दिखा देंगे, कालीबंगन दिखा देंगे, इलाहाबाद दिखा देंगे, और पाटलिपुत्र जो है मैंने एक क्वेश्चन को आंसर दे दिया है। आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर आराम से देख सकते हैं। इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जो मैंने पासवर्ड बताया है उसको एंटर करिए। ये पूरा पीडीएफ आपके पास सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करते रहें, जल्द से जल्द उसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, जैसे आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना ना भूलें।